वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन लिखे हैं वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 15 है। 14 तक बनाए थे, आज 15 बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, पुराना है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए इसको लिख देते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेजर सुभाष चंद्र एंड निर्मल कुमार द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 को ट्रायल बैलेंस दिया। देखिए पहला लिखा परचेज एडजस्टेड बाय स्टॉक, मैंने परचेज जो दिया इसमें स्टॉक को एडजस्ट किया, बाकी कुछ एडजस्ट नहीं है। और बाकी सब आइटम दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या है। वेजेस, कैरेज, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सचर 2022 को, बैड डेब्ट्स, रेंट इंश्योरेंस, सैलरी, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कैश, एक्रूड इंटरेस्ट, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी और इनकम टैक्स। इधर दिया सेल्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश डिस्काउंट, कैपिटल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, देखिए यहाँ दिखा ऑन 1 अक्टूबर 2022 ए प्लांट ऑफ 10,000 वाज परचेज। 1 अक्टूबर 2022 को एक प्लांट खरीदे 10,000 का, जिसका कोई एंट्री बुक में नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट 500 है, सैलरी 600 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस 250 है, वेजेस 400 है। गुड्स वर्थ रुपीज 2750 ड्रॉन बाई ओनर फॉर पर्सनल यूज। मालिक का क्या 2750 का गुड्स अपने निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, उसका कोई एंट्री नहीं हुआ है। डेप्रिसिएशन प्लान 10%, बैड डेट्स हो गया 500, रिजर्व फॉर बैड डेट्स 4% ऑन डेटर्स, इतना दिया हुआ है। तो चलिए पहले ट्रेडिंग बनाएंगे। यहाँ लिखिए 2 परचेजेस कितना दिया 1,93,500 लेस गुड्स ड्रॉन बाई ओनर। ओनर आपने कितना गुड्स ड्रॉ कर लिया 2,750 का, तो इसको माइनस कर दीजिए। 193,500 माइनस 2,750 दिया गया 190,750। क्रेडिट में देखिए सेल्स लिख देंगे बाई सेल्स 3 लाख। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे। देखिए हम लोग 11 में ही पढ़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है दैट मीन वो परचेज में एडजस्ट किया हुआ है, उसका एंट्री ट्रायल यहाँ नहीं होगा, सीधा कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में। कभी भी अगर क्लोजिंग स्टॉक जैसे यहाँ दिया हुआ है 31/3/2023 का क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर दिया हुआ है तो उसको सीधा सीधी कहाँ लिखना है बैलेंस शीट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेजेस टू वेजेस 23,250। एक बार देख लीजिए वेजेस के बारे में क्या लिखा है। यहाँ कोई प्रीपेड वगैरह है कि नहीं, इंश्योरेंस है, वेजेस नहीं है। यहाँ देखिए प्रीपेड वेजेस कितना दिया था 400, तो लेस प्रीपेड वेजेस 400 क्योंकि 22,850। उसका देखिए कैरेज ऑन परचेज, तो कैरेज 18,000 और कुछ जाएगा नहीं इसमें। इसको कर देते 3 लाख। यहाँ भी कितना होना चाहिए 3 लाख। बीच का जो फिगर बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD माइनस करके देखते कितना आ रहा है 3 लाख माइनस 190,750 22,850 और 18,000, तो 68,400 ये ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के यहाँ लिख देते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 68,400। ठीक है, इसका तो हम लोग पहले क्रेडिट साइड में देखो क्या क्या इनकम में दिया हुआ है। इंटरेस्ट रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स दिया, इसको लिख दीजिए बाई, ये पुराना रिजर्व है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ये 2500 लिख दीजिए। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये दिया 700। फिर देखिए कैश डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 4,500। कैश डिस्काउंट 4,500। अब हम डेबिट साइड में जाएंगे, खर्च में देखिए क्या क्या दिया। जैसे पहला आइटम है बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट है, तो लिखिए 2 बैड डेब्ट्स 600 यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखिए लिखा बैड डेब्ट्स राइट ऑफ 500, तो प्लस बैड डेब्ट्स राइट ऑफ 500, तो ये हो गया 1,100 प्लस न्यू प्रोविजन कितना होगा 4% ऑन डेटर, तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4% ऑन डेटर,
तो डेटा कितना दिया हुआ है, डेटा चार्ज देखते हैं 37,500 है, तो इस 37,500 में से 500 चला गया, कितना बचा 37,000, तो ये 37,000 का 4%, जितना डूब गया उसको पहले माइनस कर देना होगा, तो 1480, ये हो गया 2580। फिर देखिए रेंट एंड इंश्योरेंस, तो 2 रेंट एंड इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है 7750। अब इसके संबंध में क्या क्या लिखा जाए देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ कहीं प्रीपेड तो नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, इधर नहीं, सीधा यहाँ पर देखिए रेंट में 500 आउटस्टैंडिंग है और इंश्योरेंस में 250 प्रीपेड है, तो पहले इस पर कर दीजिए लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 250, तो हो गया 7,500, और रेंट साथ में ही है तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिया 500, तो प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 500, तो ये टोटल आ गया 8,000। उसके नीचे देखिए दिया सैलरी 13,500, तो 2 सैलरीज 13,500, नीचे देखिए लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 600, और कहीं यहाँ पर कुछ दिया है नहीं दिया ना, और ये प्रीपेड इंश्योरेंस 625 था ना ऊपर ना, गलती हो गया, ये 800 हो गया। देखिए इसमें क्या होता है ना, देखिए एक प्रीपेड यहाँ भी दिया हुआ है, एक प्रीपेड आपको नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन रहे तो क्लोजिंग वाला प्रीपेड को क्या करना है लेस कर देना है, और ओपनिंग प्रीपेड को क्या करना है ऐड कर देना है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1/4/2022 का कितना दिया है 625, अभी नज़र पड़ गया नहीं तो गड़बड़ हो जाता, 8,625। फिर लिखेंगे सैलरी 2 सैलरी 13,500, पहले बार देख लेते कि सैलरी का कुछ दिया कि नहीं, कहीं भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं है इधर नहीं है। देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना दिया है 600 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, तो हो गया 14,100। अच्छा और क्या दिया है, और तो कुछ नहीं है, कैरेज हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, डेटा स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कैश, और कुछ नहीं सर, हो गया, उसका भी हो गया। अब देखिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, देखिए प्लांट आपको यहाँ कितना दिया हुआ है 50,000, तो पहले 50,000 का 10% निकाल दीजिए, ये हो गया 5,000। अब बोला एडिशनल प्लांट कब खरीदे थे 1 अक्टूबर का, जिसका एंट्री नहीं किया है ना, तो ये जो 10,000 का और प्लांट है इस पर 10% निकालिए, 10% कौन महीना होगा अक्टूबर से मार्च 6 महीना 500, तो हो गया 5500, और कुछ नहीं है। तो डिप्रीशिएशन दिया है फर्नीचर में, इसलिए गड़बड़ रहा था, डिप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर है 10,500, इसको हम लिखना भूल गए थे 10% 1,050, छूट जाने से ही दिक्कत है। 68,400 2500 700 4,500, तो ये 76,100, यहाँ भी ना 76,100 माइनस कर देंगे 2,580 माइनस 8,625 माइनस 14,100 माइनस 5,500 माइनस 1,050, बच गया 44,245, तो यही प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट 44,245, इसको हम लोग ब्लैक से लिख देते हैं। 2 नेट प्रॉफिट CD 44,245, ये हो गया। तो चलिए इसको मिटाएंगे, मिटा के हम लोग क्या करेंगे बैलेंस शीट बनाएंगे। कहाँ गया मिटाना वाला, चलिए इसको मिटा के हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। राइटिंग में प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन लिखने में गलती होता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। देखिए देखेंगे बैलेंस शीट,
एज एट 31 मार्च 2023। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देंगे। क्या लिख देते, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट या कैलकुलेटर ले ले। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कितना है 71,175 प्लस नेट प्रॉफिट कितना आया था 44,245, नेट प्रॉफिट 44,245, तो 71,175 और 44,245 तो होगा आपको 115,420। इसमें लेस कर दिए गुड्स ड्रॉन, कितना का गुड्स ड्रॉ किया था, देखिए यहाँ पर लिखा था ना कि गुड्स ड्रॉन 2750 एंट्री नहीं हुआ, तो गुड्स ड्रॉन 2750 दिया गया 1,12,670, 1,12,670। एक जगह देखिए नीचे दिया इनकम टैक्स, इसको भी क्या करेंगे माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स भी ड्राइंग होता है, इनकम टैक्स पर्सनल है ना, तो 2,000, 1,10,670। और लाइबिलिटी में क्या क्या जाएगा देखिए, क्रेडिटर्स 18,750। और देखिए एक प्लान खरीदे 10 अगर इसके एंट्री नहीं किए थे तो प्लस एडिशन टू क्रेडिटर्स, जो प्लान 10 उधार खरीदे थे उसको एंट्री नहीं हुआ था, 10 इस पर जोड़ दीजिए 28,750। और देखिए क्या है आउटस्टैंडिंग वेजेस, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है 900, ये लिख दीजिए। और तो यहाँ कुछ नहीं लिख रहा। अब नीचे देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, एक 41,420। कितना आंसर 1,41,420। तो जो इधर का आ गया, यहाँ लिखिए प्लांट 50,000 था, आज जो 10,000 खरीदे उसका एडिशन कर दीजिए, एडिशन 10,000, तो ये प्लांट हो गया 60,000 का। इसका डिप्रीशिएशन निकालते 5500, तो लेस डिप्रीशिएशन 5500, तो 54,500। फिर देखिए फर्नीचर कितना दिया 10,500, लेस डिप्रीशिएशन 1,050, तो हो गया 9,450। और क्या क्या देखिए, इन्वेस्टमेंट 10,000, कैश 10,500, फिर क्लोजिंग स्टॉक 20,500, अच्छा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300, डेटर्स 37,500, लेस बैड डेब्ट्स राइट ऑफ 500, तो 37,000, लेस प्रोविजन निकाल 4%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4%, 1480। $35,520 और ऊपर से कुछ मिल रहा है नहीं, यहाँ नीचे देखिए प्रीपेड दोनों है, एक प्रीपेड इंश्योरेंस 250, प्रीपेड वेजेस 400,
अब जोड़ कर देखते हैं। 54,500, 9,450, 10,000, 10,500, 20,500, 300, 35,520, 250, 400, 1,41,420। तो चलिए ये बना के दिखाया आप लोग क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्लास में आएंगे जब बनाएंगे फाइनल अकाउंट तो कंटिन्यू करेंगे। बाकी क्वेश्चन सही बनेगा, 25 तक है, 25 तक ही बनाएंगे। बने रहे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।